मुझे पता है कि आप भी सोचते होगे कि ना ही मैं इतना स्मार्ट हूँ, ना ही मैं इतना जीनियस हूँ, तो लाइक एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या फिर बिल गेट्स की तरह इनकी तरह हाई डिमांड आइडियाज मार्केट में ला के किस तरीके से हाई इनकम जनरेट कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें जीनियस या फिर कोई फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है इस टेक्निक की जो ये सारे बंदे यूज़ करते हैं। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि ओल्ड आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ का टच दे के मार्केट में लॉन्च करना। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैं किस तरीके से ऐसा कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ 3 स्टेप्स में मैंने इसका पूरा ब्रेक डाउन किया है। नंबर 1 स्टेप है ऑब्जर्व। जितना हो सके चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नॉलेज को एब्जॉर्ब करो। नॉलेज के लिए तुम यूट्यूब पे जाओ, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, लोगों के साथ मिलो, उनके साथ उनके आइडियाज़ को सुनो और आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। जब तक तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई तुम आइडिया जनरेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैं आपको एक गाड़ी दे दूं, ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि भाई इसे चलाओ। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा कि गियर कहाँ लगाना है, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है, तो जाहिर सी बात है आप उसे क्रैश कर डालोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज जितना भी मिले, जहाँ से भी मिले, उसको एब्जॉर्व करो, अपने माइंड के अंदर डालो, क्योंकि नॉलेज इज इक्वल टू आइडियाज। अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो आइडियाज कहाँ से जनरेट कर पाओगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लाइक स्टीव जॉब्स, इसने क्या किया, सेम टेक्निक को यूज किया। ओल्ड आइडिया था, न्यू आइडिया का टच देके मार्केट में लॉन्च कर दिया और मार्केट क्रैश कर ली। किस तरीके से, आइए समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखो, टेलीफोन तो पहले से मौजूद था, इंटरनेट भी पहले से ही मौजूद था। तो इसने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और न्यू आइडिया का टच देके मार्केट में लॉन्च किया। मार्केट में लॉन्च जैसे ही हुआ तो उसने पूरी मार्केट को ही क्रैश कर दिया। क्यों? क्वेश्चन अराइजेस क्यों? क्योंकि इसके पास नॉलेज था। अगर इसके पास नॉलेज ही नहीं होता तो ये किस तरीके से आइडिया जनरेट कर पाता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुक्स पढ़ो या यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, सिर्फ नॉलेज हासिल करो और उसे यूटिलाइज भी करो। सिर्फ नॉलेज हासिल करना इनफ नहीं है, उसे यूटिलाइज करना भी सीखो। तो इसने किस तरीके से न्यू आइडिया का टच देके कैसे मार्केट में लॉन्च कर दिया, मार्केट को कैसे क्रैश कर दिया, और उसका प्रोडक्ट आज भी कितना वायरल जा रहा है। तो इस तरीके से ये टच देते हैं। तो इसके ऊपर मैं तुम्हें वो 2 बुक्स जो है ना रिकमेंड कर देता हूँ। नंबर 1 बुक है स्टीट लाइक आर्टिस्ट, और नंबर 2 जो बुक है वो है लेटरल थिंकिंग। इन दोनों किताबों को पढ़कर आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाएगी न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता दिया, नॉलेज इज इक्वल टू आइडियाज़। अगर नॉलेज नहीं होगा आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाओगे। और ये जो 2 बुक्स है इनका लिंक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है उस पर आपको मिल जाएगी, और जो भी बुक आपको वहाँ पे चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी, या फिर कितनी कोई भी सेल्फ हेल्प की बुक को वो आपको वहाँ पे बआसानी मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो कम्युनिटी को ज्वाइन करके, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता है वो है लॉग एवरी आइडिया। हर आइडिया को लिखो, जितना हो सके उसको लॉग करो, क्योंकि जो भी हमारे माइंड में जो आइडिया आ जाता है, अगर हम उसे लॉग नहीं करते, यानी लॉग नहीं करते मतलब कि हम उसे लिखते नहीं, तो वो आइडियाज़ हमारे दिमाग से चला जाता है। तो इसके लिए मैं जो आपको प्रो टिप देने वाला हूँ वो टिप क्या है कि आप ऐसे करो कि आप एक नोटबुक लो। कोई भी नोटबुक तो हर किसी के पास होती है ना, आप उसको लिखो जो भी आइडियाज़ आता है। इवन आपको पैसिव भी आइडिया आता है, आप उसको लिखना स्टार्ट करो। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है ये वाला नोटबुक, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा बुक स्टोर की दुकान में, ठीक है। तकरीबन 70-80 इसकी कीमत होगी, क्योंकि आप ये बहुत ही आसानी पकड़ में आ जाता है और आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो।
और अपने आइडियाज़ को लिख सकते हो बआसानी। ठीक है, तो आइडियाज़ को जनरेट करने का जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो होता है बोर्डम। जब आप बोर हो रहे हो तो स्क्रॉलिंग की बजाय इस बुक में जितने भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं वो लिखना स्टार्ट कर दो, छोड़ दो बाकी चीज़ों को। स्क्रॉलिंग में तो कहता हूँ वो दिमाग आपका दही बना देता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग एक जो है ना डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, जिससे हमारे दिमाग का कबाड़ा बन जाता है। ये एक फॉर्मल सा अम्यूजमेंट आपको देता है, मगर ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। ठीक है, वो तो मैं सेकंड स्टेप था वो था लॉग एवरी आइडिया। मैंने आइडिया तो आपको बता दिया, आपने क्या करना है, लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा ज़रूर, मगर जब तक आपने लिखा नहीं होगा वो चला जाएगा। तो मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, जो भी आइडिया आए दिमाग में उसे लिखो, कहीं पर भी लिखो, डॉक्यूमेंट्स बनाओ। अगर कोई भी यूट्यूब पे जाते हो, उसका कोई किसी वीडियो का टाइटल या उस वीडियो की स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है उसको लिखो और उससे जनरेट करने की कोशिश करो, तभी तो तुम कर पाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ। नंबर थर्ड जो स्टेप है वो है कंबाइन विद अनएक्सपेक्टेड। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या है, कार चलानी है। कार चलाने के लिए आप जैसे भी कार में बैठोगे, पहले क्या करोगे, उसे स्टार्ट करोगे, फिर गियर दबाओगे, उसके बाद स्टीयरिंग से आप चलाओगे जहाँ भी आपको जाना होगा। ठीक है, इस तरह का एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, जब आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब जो भी चीज़ आप देखते हो, क्या करते हो, उसे स्क्रॉलिंग करते हो। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड है, ट्रेन है हमारा माइंड। ठीक है, कि जो चीज़ हमारे सामने आती है उसे हम वैसे करने के लिए लगते हैं। तो सेम थिंग आपके दिमाग के साथ होते है। इस पैटर्न को आपने तोड़ना कैसे है, इस तरीके को ट्रेन किस तरीके से करना है दिमाग को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सोचना है। ठीक है, कोई भी आइडियाज ओल्ड आइडिया मिल जाता है आपको। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, सोचना है, यानी उसे ब्रेक डाउन करना है उस आइडिया को। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब तक आप आइडियाज़ को ब्रेक डाउन नहीं करोगे और न्यू टच नहीं दोगे तो न्यू आइडिया जनरेट कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए जैसे मैंने ये आइडिया उठाया। ठीक है, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आपने सुनी होगी। पॉडकास्ट जाहिर सी बात है किसी स्टूडियो में होती होगी या किसी घर में होती है या फिर किसी स्टोर वगैरह में होती है पॉडकास्ट। ठीक है, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे तो पॉडकास्ट तो ऐसे होती रहती है। अब मैंने एक न्यू आइडिया जनरेट किया, भाई पॉडकास्ट अगर रोड पे हो तो कैसी लगेगी, अगर जंगल में हो कैसे लगेगी। तो इस तरीके से आपने उसका ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस में समय 3 स्टेप बआसानी में समझा सका होगा। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो विद इन 7 days you will generate न्यू आइडियाज़। आपको न्यू आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपने ये वीडियो देख के छोड़ दी ये काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। मैं ब्रदर एंड सिस्टर, आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक वो चीज़ आपके पास आएगी भी नहीं। ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। तो ठीक है, तो आपने मैंने जो आपको समझाया है, तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू तो आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन 100% करनी है। आपने इसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू आइडियाज़ तभी आएंगे। आइडियाज़ इज इक्वल टू मनी, जो हर चीज़ की, हर एक मर्द की, हर किसी की, मतलब कि हर किसी की ज़रूरत है। ठीक है, जब आइडियाज़ न्यू आएंगे, मार्केट में लॉन्च करोगे, तभी तो हाई इनकम सोर्स आप जनरेट कर पाओगे। तो बाय द वे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।